रोमेनिया 1952। पुराने जंगलों और डार्क राज की धरती। कार्पेथियन पहाड़ों में ऊंचा सेंट कार्टा का एबी खड़ा था, लेकिन आस्था की भी अपनी सीमा होती है। एबी डर में डूबा हुआ था। एक नन मर चुकी थी, आत्महत्या, उन्होंने कहा। वेटिकन को कुछ भयानक सा महसूस हुआ। उन्होंने फादर बर्क को भेजा। उनके साथ सिस्टर आयरीन भी आई। वे एबी पहुंचे। हवा में दहशत का माहौल था। ननों ने डरे हुए चेहरों के साथ उनका स्वागत किया। ईसा मागज़र, सिस्टर ओवाना ने उनका स्वागत किया। इस पवित्र स्थान पर कुछ बहुत गलत था। नन सिस्टर विक्टोरिया की मौत एबी पर कफन की तरह लटकी हुई थी। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन ने अपनी जांच शुरू कर दी। हर मुलाकात से बेचैनी बढ़ती गई। एक भयानक टकराव का मंच तैयार किया गया था। उनकी जांच उन्हें एबी के हृदय में ले गई। मौन सिर्फ उनके कपड़ों की सरसराहट और ननों के दूर से आते मंत्रोच्चार से टूट रहा था। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला, जो एक भारी लोहे के दरवाजे से बंद था। अंदर प्राचीन ग्रंथों में एक डार्क हस्ती के बारे में बताया गया था, एक राक्षस जिसका नाम वालक था। ग्रंथों से पता चला कि वालक एक शक्तिशाली राक्षस था, जो सभी पवित्र चीजों को अपवित्र करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि एबी नरक के द्वार पर बनाया गया था। जैसे जैसे रात होती गई, एबी बदलता गया। परछाइयां फैली और मुड़ी। अंधेरे में राज की फुसफुसाहट। तापमान बहुत ज्यादा गिर गया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा में सड़ांध घुल गई। भूतिया हरकतें शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पिता एक बुरे सपने में फंस गए थे। किसी प्राचीन और बुरी चीज द्वारा शिकार किए जा रहे थे। सिस्टर आयरीन अपने डर के बावजूद एबी के अभिलेखागार में चली गईं। उन्होंने एबी के काले इतिहास की खोज की। इसे एक ड्यूक ने बनवाया था, जिसे तंत्र मंत्र का जुनून था। वह नरक का एक द्वार खोलना चाहता था, लेकिन ड्यूक की योजना विफल हो गई। चर्च ने हस्तक्षेप किया, एबी को पवित्र किया, राक्षस को उसकी दीवारों के भीतर फंसा दिया। लेकिन राक्षस वालाक बना रहा। यह इंतजार करता रहा, भूमि को दूषित करता रहा, उन लोगों की आत्माओं को तोड़ता रहा जिन्होंने इसे चुनौती देने की हिम्मत की। सिस्टर विक्टोरिया को एबी की सच्चाई का पता चल गया था। उसकी मौत आत्महत्या नहीं थी, यह एक बलिदान था। इस बीच फादर बर्क ने खुद के भीतर बढ़ते अंधेरे का सामना किया। वालक ने डर, संदेह, निराशा को खा लिया। उनके साथ फ्रेंची भी शामिल हो गया, जो एक स्थानीय ग्रामीण था। वह एबी के किंवदंतियों को जानता था। साथ मिलकर इस असंभावित तिकड़ी ने बढ़ते अंधेरे के खिलाफ मोर्चा संभाला। उनके विश्वास, उनके साहस, उनकी मानवता की परीक्षा हुई। अगर वालक सफल हो जाता, तो दुनिया अंधेरे के युग में डूब जाती। वालक ने खुद को प्रकट किया, एक राक्षसी जानवर के रूप में नहीं, बल्कि कुछ और अधिक कपटी के रूप में। एक नन, विश्वास का एक विकृत मजाक। इसकी आंखें अपवित्र आग से जल रही थी। इसकी त्वचा मौत के समान पीली थी। यह अलौकिक कृपा के साथ चला गया। वालक के प्रभाव से भ्रष्ट होकर नन उसकी कठपुतली बन गई। उन्होंने फादर बर्क और सिस्टर आयरीन पर हमला किया। फ्रेंची अपने आतंक के बावजूद एक मूल्यवान सहयोगी साबित हुआ। वह उस जमीन को, छिपे हुए रास्तों को, एबी के राज को जानता था। वह एक ऐसे व्यक्ति की हताशा से लड़ा जिसने अपने सबसे बुरे सपने का सामना किया था। फादर बर्क, जिनका विश्वास पहले कभी परीक्षित नहीं हुआ था, ने भूत भगाने का काम किया, लेकिन वालक मजबूत था। इसकी जड़ें एबी की नींव में गहराई तक धंसी हुई थी। सिस्टर आयरीन का शुरुआती डर एक दृढ़ संकल्प से बदल गया। उसने अपनी ताकत की खोज की। उसका परमात्मा से संबंध था, विश्वास की पवित्रता जिसे वालक भ्रष्ट नहीं कर सका। वह इसे हराने की कुंजी थी।
भाग 5 आस्था की शक्ति। सिस्टर आयरीन, ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा निर्देशित, ने वालाक का असली नाम खोज निकाला। एबी हिल गया क्योंकि वालाक क्रोधित होकर उसने महसूस किया कि उसकी योजना विफल हो रही है। इसने अपना पूरा गुस्सा उतार दिया। फ्रेंची बहादुर लेकिन बेजोड़ सिस्टर आयरीन की रक्षा करते हुए घायल हो गया। फादर बर्ग, प्रार्थना से उनकी आवाज भारी हो गई थी। उन्होंने वालाक पर अपना हमला जारी रखा। सिस्टर आयरीन, राक्षस के असली नाम से लैस, का सामना वालाक से हुआ। उसकी आवाज हालांकि कांप रही थी, उसके विश्वास की शक्ति के साथ गूंज रही थी। उसने नाम बोला। हर शब्दांश राक्षस की पकड़ के खिलाफ हथौड़े का वार था। वालाक कमजोर लेकिन हारा हुआ नहीं, बाहर निकल गया। लेकिन सिस्टर आयरीन दृढ़ रही। वह नहीं टूटेगी। भाग 6 एक हताश संघर्ष। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, ऊर्जा से हवा में गड़गड़ाहट हुई। वालाक ने अपनी शक्ति सिस्टर आयरीन पर केंद्रित कर दी। राक्षस की आंखें नफरत से जल रही थीं। उसने सिस्टर आयरीन से वादा किया था कि अगर वह अपना विश्वास त्याग देगी तो उसे शक्ति मिलेगी। फादर बर्ग, कमजोर लेकिन अडिग, अपनी प्रार्थनाएं करते रहे। फ्रेंची अपनी चोटों के बावजूद लड़ाई की ओर खींचता रहा। उसके पास साहस था। सिस्टर आयरीन दर्द से कराह रही थी। उसने पकड़ लिया। वह अपने विश्वास से चिपकी रही। एक अंतिम हताश रोने के साथ सिस्टर आयरीन ने वालक के असली नाम की शक्ति को उजागर किया। एबी अपनी नींव तक हिल गया। प्रकाश और अंधेरा टकरा गया। भाग 7 एक जीत और एक चेतावनी। सन्नाटा छा गया। एबी पस्त लेकिन अभी भी खड़ा है, एक अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ था। वालाक चला गया था। सिस्टर आयरीन, उसका शरीर थकावट से कांप रहा था, अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी हुई थी। फादर बर्ग उसके पास दौड़े। उनका चेहरा राहत और विस्मय से भरा हुआ था। उसने उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की। उसकी आंखें युवा नन के लिए एक नए सम्मान से भर गईं। फ्रेंची, उसके घावों पर ध्यान दिया गया। उसने एबी के चारों ओर आश्चर्य और आतंक के मिश्रण से देखा। उसने वास्तव में कुछ असाधारण देखा था। लेकिन जीत एक कीमत पर मिली। जैसे ही वे एबी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, बेचैनी की भावना बनी रही। वालाक चला गया था, अभी के लिए। भाग 8 स्थायी अंधकार। एबी एक बार फिर चुप हो गया। इसके राज पत्थर और परछाई के नीचे दबे हुए थे। बाहरी दुनिया चलती रही, उस लड़ाई से बेखबर जो उसकी दीवारों के भीतर चली थी। लेकिन अंधेरा बना रहा। यह उस जमीन में उन लोगों के दिलों में रिस गया जो इसके संपर्क में आए थे। फ्रेंची अपने जीवन में लौट आया। वालाक की स्मृति से हमेशा के लिए भुतहा। वह निशान लेकर चला गया। दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक लगातार याद दिलाता रहा। फादर बर्ग, उनका विश्वास हिल गया लेकिन टूटा नहीं। उन्होंने अपना काम जारी रखा। जहां कहीं भी उन्हें बुरी ताकतें मिली, उनसे लड़ते रहे। सिस्टर आयरीन, उनका विश्वास उनकी कठिन परीक्षा की आग में ढला हुआ था। उन्होंने उद्देश्य की एक नई भावना के साथ अपनी पुकार को स्वीकार किया। वह जानती थी कि बुराई के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। भाग 9 डर और विश्वास। नन की कहानी एक याद दिलाती है कि बुराई कई चेहरे पहन सकती है, कि वह सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिप सकती है। यह विश्वास की शक्ति, अपने डर का सामना करने के साहस और प्रकाश और अंधेरे के बीच स्थायी संघर्ष के बारे में एक कहानी है। एबी भले ही चुप हो, लेकिन इसकी कहानी जारी है। यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, एक याद दिलाता है कि कुछ बुराइयां कभी वास्तव में मरती नहीं हैं। वे धैर्यपूर्वक अपने फिर से उठने के मौके की प्रतीक्षा करते हैं।
और जब वे ऐसा करते हैं तो हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, अंधेरे के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि अंत में यह हमारा विश्वास है, हमारा साहस है और एक दूसरे के लिए हमारा प्यार है जो हमें सबसे अंधेरी रातों में भी सहारा। सुतापा के फ्लैट में हवा में खून की गंध फैली हुई थी। राजीव वहीं जम गया। उसकी आंखें नीचे स्ट्रीट लैंप से आती मंद रोशनी में ढल रही थीं। एक समय परिचित रहने वाला कमरा अब एक अजीब जगह लग रहा था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, फर्श पर एक फूलदान टूटा हुआ था जैसे डर का जाल हो, और इन सब के बीच में एक आकृति पड़ी थी। कॉफी टेबल पर ऐसे पड़ी थी जैसे कोई बेकार गुड़िया। ये मालिनी थी, सुतापा की रूममेट। उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं। उसकी छाती पर खून फैल रहा था। राजीव पीछे हट गया। उसका हाथ खुद को संभालने के लिए दीवार की तरफ बढ़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, रात के सन्नाटे के खिलाफ। उसने अपना फोन ढूंढा। उसकी पसीने से तर हथेली पर ठंडी धातु। इससे पहले कि वह डायल कर पाता, बेडरूम का दरवाजा खुला और सुतापा बाहर आई। उसका चेहरा सफेद, आंखें डर से फैली हुई थीं, जो उसके अपने डर को दर्शाता था। राजीव, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूटी हुई थी। उसकी निगाहें उस पर से फर्श पर पड़ी आकृति पर गईं, फिर वापस। वो मुझ पर हमला करने आई। मेरा मतलब नहीं था। राजीव उसे देखता रहा। उसका दिमाग उस नेक इंसान को उस दृश्य से मिलाने की कोशिश कर रहा था जो उसने देखा था। उसकी निगाह उसके हाथ में पकड़े खून से सने चाकू पर पड़ी। स्टील की चमक उसकी उंगलियों की पीली त्वचा के विपरीत एकदम अलग दिख रही थी। वह जानता था, एक भयानक निश्चितता के साथ, कि उनका जीवन एक तेज, अपरिवर्तनीय मोड़ ले चुका है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सुतापा की दुनिया महीनों से उसके आसपास ढह रही थी। हर दिन एक नई चुनौती और हर रात एक नया डर लेकर आता था। उसके जीवन के एक समय के जीवंत रंग अब डर और हताशा में बदल गए थे। वह खिड़की से बाहर देखती, सोचती कि क्या कभी उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो पाएगी। उसकी रूममेट मालिनी एक भरोसेमंद दोस्त से एक अत्याचारी में बदल गई थी, जिसने सुतापा के जीवन को नर्क बना दिया था। उसका हंसमुख चेहरा एक क्रूर, जोड़ तोड़ करने वाले मुखौटे से बदल दिया गया था। मालिनी की मुस्कान अब एक खतरनाक इरादे की झलक देती थी। ब्लैकमेल मालिनी का पसंदीदा हथियार बन गया था और उसने इसे सुतापा के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया। सुतापा के राजीव के साथ संबंधों का फायदा उठाते हुए मालिनी ने उनकी हर कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक ऐसा रहस्य जिसे उन्होंने अपने रूढ़िवादी परिवारों से सख्ती से छुपा कर रखा था। यह रहस्य उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया था। और फिर रचा थी मालिनी की खतरनाक परछाई, जो हमेशा सुतापा के जीवन में अंधेरा फैलाने के लिए तैयार रहती थी। हमेशा परिधि पर मंडराती रहती थी, उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। उसकी आंखें एक खतरनाक ज्ञान से चमक रही थी। वह जानती थी कि कब और कैसे वार करना है। उन्होंने पैसे की मांग की थी, एक ऐसी रकम जो सुतापा संभवतः इकट्ठा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर जुटानी थी। ऐसी बात, ऐसी रकम जो सुतापा संभवतः इकट्ठा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर जुटानी थी। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसके अफेयर को उजागर करने और उसके परिवार के सम्मान को चकनाचूर करने की धमकी दे रही थी। यह धमकी सुतापा के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। उनके बनाए जाल में फंसकर सुतापा ने अपने जीवन को नियंत्रण से बाहर होते देखा, जैसे वह एक भयानक सपने में फंस गई हो। उसके सपने एक भयानक सपने में बदल गए। हर रात उसे डरावने सपने आते थे और हर सुबह वह और भी ज्यादा हताश हो जाती थी। उसने मुझे धमकी दी राजीव। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी भयानक सच्चाई का सामना कर रही हो। कहा कि वो सबको बता देगी, मेरे माता पिता, सबको,
उसकी आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। रचा वहां थी, वो जा रहे थे। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे वह अपने शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज धीमी हो गई। अनकहा खतरा हवा में लटका हुआ था। हर कोने में एक नया डर छिपा हुआ था। राजीव को उस महिला के लिए सुरक्षा की भावना महसूस हुई जिसे वह प्यार करता था, लेकिन वह खुद भी असहाय महसूस कर रहा था। उसके सामने के दृश्य पर उसका आतंक उसकी आंखों में कच्चे डर से ग्रस्त था। वह जानता था कि यह स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। वह जानता था कि उसे उसकी रक्षा करनी है। इस रात के परिणामों से उसकी रक्षा करनी है। वह सब किसी भी कीमत पर उसे सुरक्षित रखना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने मालिनी के बेजान रूप को देखा, एक भयानक एहसास उस पर छा गया। यह सब बहुत जल्दी और बहुत बुरा हो गया था। वे बहुत गहरे में थे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। यह अब केवल उनके रहस्य की रक्षा करने के बारे में नहीं था, यह उनके जीवन की रक्षा करने के बारे में था। यह उस अपराध के चंगुल से बचने के बारे में था जो उन्होंने कभी करने का इरादा नहीं किया था। अब उन्हें अपने जीवन के लिए भागना था। खड़ोक की ड्राइव, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट और कार की दमनकारी खामोशी का धुंधला सा दृश्य थी। यह एक ऐसी रात थी जब हर छाया एक रहस्य को छुपा रही थी और हर मोड़ एक नई अनिश्चितता को जन्म दे रहा था। राजीव ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसके पोर सफेद हो गए थे। सुनसान सड़कों पर एक बढ़ती हुई तात्कालिकता के साथ नेविगेट कर रहे थे। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो केवल हताशा से उत्पन्न हो सकता था। उसके बगल में सुतापा यात्री सीट पर दुबकी हुई बैठी थी। उसके रोने की आवाज उसके कांपते हाथों से दब गई थी। उसकी आंखों में भय और निराशा का मिश्रण था जो उसकी आत्मा की गहराइयों से झलक रहा था। उनके रहस्य का भार हवा में भारी था, एक घुटन भरी उपस्थिति जिसने उन दोनों को निगलने की धमकी दी थी। यह एक ऐसा बोझ था जिसे वे दोनों महसूस कर सकते थे, लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे। राजीव ने खड़ोक के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, जो शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान श्मशान घाट है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृतकों के बीच के पर्दे को पतला कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। एक ऐसी जगह जहां हताशा लोगों को ऐसे समाधान तलाशने के लिए प्रेरित करती है जो तर्क और तर्क को धता बताते हैं। यह एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीद और निराशा के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। उसने कहानियों का उपहास किया था, उन्हें अंधविश्वासी बकवास कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन अब उन कहानियों का महत्व उसके लिए बदल गया था। लेकिन आज रात मालिनी की बेजान आंखों को अपनी स्मृति में जलाकर वह उन फुसफुसाहटों से जीवन रेखा की तरह चिपक गया। उसकी आंखों में एक भूतिया चमक थी जो उसके भीतर की उथल-पुथल को दर्शा रही थी। हमें गायब होने की जरूरत है, हमें कहीं छुपने की जरूरत है। वे हमें यहाँ ढूंढ लेंगे। हमें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हमें कहीं जाने की जरूरत है, कहीं ऐसी जगह जहां वे देखने के लिए न सोचें। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम सुरक्षित रह सकें, कहीं ऐसी जगह जहां वे देखने के लिए न सोचें, एक ऐसी जगह जो उनकी कल्पना से परे हो। सुतापा ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी आत्मा टूट गई थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसके भीतर की टूटन को दर्शा रही थी। उसके कार्यों का भार, उसकी सरासर अंतिमता, उसके भीतर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को कुचलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक ऐसा भार था जिसे वह अकेले नहीं उठा सकती थी। जैसे ही राजीव शहर के बाहरी इलाके की ओर खड़ोक की फुसफुसाते किंवदंती की ओर बढ़ा, उसने प्रार्थना की कि वह उन दोनों को उनके विनाश की ओर न ले जा रहा हो। उसने प्रार्थना की कि खड़ोक में उन्हें वह शांति मिले जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। जैसे ही वे श्मशान घाट में दाखिल हुए, अगरबत्ती और जली हुई भेंट की महक से हवा भारी हो गई। यह महक एक अजीब सी शांति और भय का मिश्रण थी
जो उनके दिलों में गूंज रही थी। मुड़ी हुई पेड़ों ने चिताओं की टिमटिमाती रोशनी में लंबी खोपड़ी जैसी परछाई डाली, जैसे कि वे किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रहे हों। उनकी शाखाएं लयबद्ध रूप से लहरा रही थीं, जैसे कि एक भयानक नृत्य में। यह नृत्य एक अनकही कहानी बयां कर रहा था, जो केवल वही समझ सकते थे जो इस स्थान की गहराई को महसूस कर सकते थे। राजीव की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, एक आदिम भय जिसका ठंड से कोई लेना देना नहीं था। यह भय उस अनदेखी शक्ति का था जो इस स्थान पर हावी थी। यह मृत्यु का स्थान था, अंत का, जहां हवा में ही अनदेखी ऊर्जा की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। यह गड़गड़ाहट एक अनकही कहानी की तरह थी, जो हर किसी के दिल में गूंज रही थी। उसने उसे तब देखा, सुलगती चिताओं के बीच पद्मासन में बैठे, जैसे वह इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का एक पुल हो। उसका राख से सना हुआ शरीर लगभग दाह संस्कार की राख में मिल गया। अघोरी, वह एक जीवित प्रतीक था जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रहा था। उसकी आंखें काजल से सजी हुई, उनकी आत्माओं में छेद करती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वह उनकी आत्माओं के हर कोने को देख सकता था। उनके अपराध बोध, उनकी हताशा को देख रही थीं। आंखें उन सभी भावनाओं को समझ रही थीं जो वे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उसके गले में खोपड़ियों की एक माला लटकी हुई थी, जो उसकी शक्ति और उसके ज्ञान का प्रतीक थी। हर एक जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का एक मौन प्रमाण थी। यह माला जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक थी। तुम मेरी मदद चाहते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो उनके दिलों में गूंज रही थी। अघोरी फुसफुसाया। उसकी आवाज एक कम गड़गड़ाहट थी, जो पृथ्वी से ही निकलती हुई प्रतीत होती थी। यह आवाज एक प्राचीन रहस्य की तरह थी। उसने इसे एक प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि तथ्य के कथन के रूप में कहा। यह एक आदेश की तरह था, जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। तुम भय और मृत्यु की दुर्गंध लाते हो, अपनी इच्छाओं को बोलो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो उनके दिलों में गूंज रही थी। राजीव ने निगल लिया। उसका गला अचानक सूख गया। यह सूखापन उस भय का प्रतीक था जो उसके दिल में था। उसने सुतापा की तरफ देखा, जो उसके बगल में जमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें डर और आशा के मिश्रण से फैली हुई थीं। यह आंखें उन सभी भावनाओं को बयां कर रही थीं जो वे महसूस कर रहे थे। वह जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक ऐसा क्षण था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। वे इस गूढ़ व्यक्ति की दया पर थे, जो बीच के द्वारपाल थे। यह द्वारपाल उनके भाग्य का निर्णय करने वाला था। उनका भाग्य और उनकी स्वतंत्रता उसके राख से सने हाथों में टिकी हुई थी। यह भय की इसे जिहाज के यह हाथ उनके जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रहे
पुराना शहर, मुर्दा घर, ठंडा, सन्नाटा, मौत का ठिकाना। स्टील के टेबल फ्लोरोसेंट लाइट में चमक रहे थे। उनके ठंडे सतहों पर अनगिनत कहानियों का भार था जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। बाहर श्मशान की चिमनी रात के आकाश में धूसर धुएं का एक निरंतर गुबार उड़ा रही थी जो जीवन की क्षणभंगुर लौ की एक भयानक याद दिलाती थी। रात का चौकीदार, दुख के इस घर में वर्षों की सेवा से कठोर व्यक्ति, अपने दौर कर रहा था। रात के सन्नाटे में उसके भारी कदम लंबे सूखे गलियारों से गूंज रहे थे, एक अकेली लय। गर्मी के बावजूद वह अचानक ठंडक महसूस करते हुए कांप गया। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक चुभन महसूस हुई। जब वह कोल्ड स्टोरेज से गुजर रहा था तो उसे लगा कि उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। वह रुक गया, ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। इंस्पेक्टर राजेश, जो अपने तेज दिमाग और अटूट संकल्प के लिए जाने जाते हैं, अपने मंद रोशनी वाले ऑफिस में बैठे थे। उनके डेस्क के घिसे पिटे चमड़े के पीछे शहर का शोर फीका पड़ गया, जिसकी जगह उनके डेस्क लैंप की हल्की सी आवाज ने ले ली। फोन की घंटी बजी, सन्नाटा टूट गया। इंस्पेक्टर राजेश बोल रहे हैं। शहर के अंडरबेली से निपटने के वर्षों से उसकी आवाज थकी हुई, कठोर थी। सर, हमारे पास एक स्थिति है। दूसरे छोर पर एक आवाज फुसफुसाई। यह कांस्टेबल अमित था। उसकी आवाज चिंता से कसी हुई थी। यह शहर के मुर्दा घर में लावारिस शवों के बारे में है। वे लापता हैं सर। राजेश सीधे बैठ गए। उनकी थकान तुरंत भूल गई। लापता? हम कितने के बारे में बात कर रहे हैं अमित? 10 सर। 10 शव, सभी पिछले महीने से, बिना किसी निशान के गायब। मुर्दा घर में हवा भारी थी, कीटाणुनाशक और मौत की सुस्त गंध का एक ठंडा मिश्रण। राजेश, उनका चेहरा गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ उकेरा गया था, ने कोल्ड स्टोरेज रूम का सर्वेक्षण किया। खाली बॉडी ट्रे खुली पड़ी थीं। उनकी कड़ी धातु कमरे की भयानक खामोशी को दर्शाती है। घुसने के कोई निशान नहीं मिले सर, अधिकारी शर्मा ने बताया। उनका जवान चेहरा कृत्रिम रोशनी में पीला पड़ गया था। और सुरक्षा कैमरे, वे हफ्तों से काम नहीं कर रहे हैं, जाहिर तौर पर। राजेश बड़बड़ाते हुए लॉगबुक पर नजर दौड़ा रहे थे। प्रत्येक शरीर के आगमन और अनुमानित दाह संस्कार की तारीख का विवरण देते हुए प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक थीं। लेकिन पिछले 10 के लिए दाह संस्कार कॉलम अशुभ रूप से खाली था। उसने कर्मचारियों से पूछताछ की। उनके चेहरे पर डर और टालमटोल का मिश्रण था। दिन रातों में बदलते गए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा ठंडा। राजेश ने खुद को मुर्दा घर में वापस खींच लिया। नींद हराम रातें उसकी बेचैन खामोशी में बिताईं। उसने एक निरंतर उपस्थिति महसूस की, एक सतर्क इकाई जो उसकी धारणा से परे छिपी हुई थी। एक रात पास की इमारत से सुरक्षा फुटेज की समीक्षा करते समय उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। एक छायादार आकृति जिसकी विशेषताएं दानेदार फुटेज से ढकी हुई थीं, मुर्दा घर के पीछे के प्रवेश द्वार से निकली, जिसमें एक भारी बोरी थी। यह आकृति एक अस्थिर तरलता के साथ गति कर रही थी। रात में उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी जल्दी यह दिखाई दी थी। अगले दिन राजेश ने मुर्दा घर के पुराने शवदाह गृह को खोलने का आदेश दिया। भाग 5, ऑटोप्सी। राजेश ताबीज लेकर प्रोफेसर सिन्हा के पास गए, जो प्राचीन संस्कृतियों और तांत्रिक प्रथाओं के शहर के प्रमुख विशेषज्ञ थे। सिन्हा, एक कमजोर आदमी जिसकी आंखों में जीवन भर का ज्ञान था, ने कलाकृतियों की जांच आकर्षण और भय के मिश्रण से की। यह, उन्होंने अंत में कहा, उनकी आवाज धीमी और गंभीर थी, एक भूले हुए देवता का प्रतीक है जिसकी पूजा एक संप्रदाय द्वारा की जाती थी जो कर्मकांडी बलि का अभ्यास करता था। उनका मानना था कि अपने देवता को शरीर अर्पित करके वे अमरता और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राजेश ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। अमृता?
सिन्हा ने गंभीरता से सिर हिलाया। माना जाता है कि सदियों पहले संप्रदाय का सफाया कर दिया गया था, लेकिन यह ताबीज यह कुछ और ही बताता है। भाग 6। अपवित्र रिचुअल। तात्कालिकता की भावना से प्रेरित होकर राजेश मुर्दाघर वापस भागे। हवा में भय का एक स्पष्ट बोध था। सन्नाटा केवल डरे हुए अधिकारियों की उन्मत्त फुसफुसाहट से टूटा था। उसने परिचारक को एक कोने में दुबका हुआ पाया। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी थीं। उसके शब्द गड़बड़ और असंगत थे। वह एक ही वाक्यांश दोहराता रहा, वह यहां है, आत्माओं का भक्षक, वह हम सबके लिए आया है। राजेश अपनी ही छाती में धड़कते हुए दिल के साथ धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज के पास पहुंचे। उनकी बंदूक तान दी गई। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। एक ऐसा दृश्य सामने आया जिससे उनके अंदर मतली की लहर दौड़ गई। कमरा एक भयानक स्पंदित रोशनी से नहाया हुआ था, जो एक अस्थाई वेदी के चारों ओर व्यवस्थित मोमबत्तियों के एक चक्र से निकल रही थी। चक्र के केंद्र में एक शरीर पड़ा था, जिसकी छाती खुली हुई थी। अंगों को शल्य चिकित्सा परिशुद्धता के साथ हटा दिया गया था। अंगों को मेकअदी को शल्य कहा। भाग 7। व्हिस्ल ब्लोअर का डर। जैसे ही राजेश सावधानी से आगे बढ़े, आकृति घूम गई। हुड वापस गिर गया। मुर्दाघर के वरिष्ठ परिचारक का चेहरा प्रकट हुआ। आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था इंस्पेक्टर, परिचारक ने फुसफुसाते हुए कहा। अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका है। राजेश ने परिचारक की आंखों में पागल चमक पहचान ली। यह यहीं खत्म होता है, राजेश ने कहा। भाग 8। श्मशान गृह में टकराव। एक संघर्ष शुरू हुआ। मुर्दाघर के बीचों बीच जीवन और मृत्यु का एक हताश नृत्य। गोलीबारी शुरू हो गई। बांझ हॉल से गूंज रही थी, भयानक खामोशी को चकनाचूर कर रही थी। परिचारक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत, हताशा और पागलपन से पैदा हुए एक क्रूरता के साथ वापस लड़े। पीछा उन्हें मुर्दाघर के भूल भुलैया गलियारों के माध्यम से ले गया। हवा में बारूद और भय की गंध थी। अंत में वे श्मशान गृह में पहुंचे। इसकी भट्टी भूखी आग से दहाड़ रही थी। परिचारक घिरा हुआ, उसकी आंखें कट्टरता से जल रही थीं। अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया, जोर से झपकिया। उसके गले से लटकता हुआ ताबीज एक अपवित्र रोशनी से धड़क रहा था। भाग 9। भयानक सच्चाई। आग की चपेट से एक आकृति उभरने लगी। यह आकार में अस्पष्ट रूप से मानवीय था, लेकिन इसकी त्वचा लिखावट के साये से बनी हुई प्रतीत होती थी। इसकी आंखें एक ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। परिचारक, उसका चेहरा परमानंद और आतंक के मिश्रण से विकृत हो गया। अपने भगवान का सामना करने के लिए मुड़ा। उसकी बाहें स्वागत में फैली हुई थीं। वह आ गया है, आत्माओं का भक्षक यहां है। लेकिन प्राणी ने परिचारक पर टिकी निगाहों से उसका उत्साह साझा नहीं किया। यह एक ऐसी गति से चला गया जिसने समझ को टाल दिया। उसका छायादार हाथ परिचारक का गला पकड़ने के लिए निकल गया। मूर्ख नश्वर, एक आवाज कक्ष के माध्यम से गूंजी। एक आवाज जो हर जगह से आती हुई प्रतीत होती थी और एक ही बार में कहीं नहीं। क्या तुम सच में मानते थे कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? भाग 10। एक भूतिया निष्कर्ष। एक बीमार क्रंच के साथ प्राणी ने अपना हाथ परिचारक की छाती में डाल दिया। उसका स्पर्श खून नहीं, बल्कि एक फैला हुआ खालीपन छोड़ गया, जैसे कि वह न केवल मांस और हड्डी का उपभोग कर रहा हो, बल्कि आदमी की आत्मा का बहुत सार हो। राजेश अपनी इंद्रियों को उसके सामने घटित हो रहे दृश्य से रील कर रहे थे। जानते थे कि वह बेजोड़ है। फिर एक पलक में प्राणी और परिचारक चले गए। भट्टी के दिल में वापस गायब हो गए। केवल उनके आतंक की गूंज और बुराई की सुस्त गंध को पीछे छोड़ दिया।
वह एक निश्चितता के साथ जानता था, जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि आत्माओं का भक्षक अभी भी बाहर था, कहीं न कहीं साए में छिपा हुआ था। उसकी भूख कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई।